हरियाणा के कुरुक्षेत्र क्षेत्र के पिहोवा में हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि व्यापारियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जल्द पेश होने वाले हरियाणा सरकार के बजट में भी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा कई अहम निर्णय लिए जाएंगे, जिनसे पूरे प्रदेश में व्यापारी वर्ग को लाभ होगा। वहीं खेल मंत्री संदीप सिंह ने अनाज मंडी में व्यापारियों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में डोर टू डोर भाग ले रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने व्यापारियों की समस्याएं सुनकर उनके निवारण के लिए भी संबंधित विभागों को निर्देश दिए। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि अनाज मंडी के सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन सेवा व्यापारियों को दी है, जिससे वे अपनी दुकान पर बैठकर ही रजिस्ट्रेशन व गेट जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू करके सरकार ने किसानों को फायदा पहुंचाया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर सरकार को सभी फसलों की विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी, जिसके चलते सरकार समय रहते इन फसलों की खरीद और उनके रखरखाव का प्रबंधन करने के साथ साथ समय पर भुगतान भी सुनिश्चित कर सकेगी। व्यापारियों की मांग पर खेल मंत्री ने अनाज मंडी में मार्केट कमेटी के सचिव को नए शौचालयों का निर्माण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि शौचालय का निर्माण 1 सप्ताह के अंदर शुरू करा दिया जाना चाहिए। इसके साथ उन्होंने उन अधिकारियों को भी खेल मंत्री ने चेतावनी दी है जो सीजन के समय में व्यापारियों को परेशान करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी की शिकायत मिली तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर व्यापारियों के द्वारा खेल मंत्री का जोरदार अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंडी प्रधान विनोद बंसल, तरुणदीप सिंह बड़ैच, भाजपा जिला सचिव राजेंद्र बाखली, अनाज मंडी प्रधान नंदलाल सिंगला, गुरप्रीत कंपोज, रामकिशन दुआ, राकेश पुरोहित, बिकल चौबे, लखविंदर सिंह, प्रवीण काला, साहब सिंह बाजवा, रतन सिंह बिर्क, गीता डाब आदि लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। बजट आएगा खिलाड़ियों के लिए। अभी आप ये देख लीजिए कि बहुत सी चीजें में पिछले कई सालों से ओवर द ईयर हरियाणा गवर्नमेंट ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बदलाव लाया है। और मैं ये आपको यकीन दिलाता हूं कि जो 2022-23 का जो बजट होगा, उस बजट में खिलाड़ियों के लिए और मैदानों के लिए और खिलाड़ियों को ग्रास रूट से उठाकर एक ऊंचाइयों तक लेके जाने के लिए ये सारा का सारा जो है बजट उस प्रकार होगा, जिससे कि बच्चा जब खेल शुरू करे, कैच देम यंग पॉलिसी के तहत जो हमारी नर्सरीज हैं उसको भी हमने बढ़ाया है। आप स्टेडियम्स की मेंटेनेंस को देख लीजिए। नए स्टेडियम जियो मैपिंग के द्वारा जहां जहां पर जरूरत है वहां बनेंगे। साथ ही में खिलाड़ियों के लिए जो खेलकर ओलंपिक जैसे मेडल जीत कर आते हैं, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीत के आते हैं, उनकी जो पैसे हैं वो देना, उससे खेलने से पहले खेलने के पैसे जो हैं वो भी पहले देना। तो ऐसी शुरुआत जो है इकलौती सरकार हरियाणा गवर्नमेंट ने की है। तो बजट के तौर पर खिलाड़ियों के लिए बहुत सी नई चीजें आने वाली हैं। मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो हिंदुस्तान के अगर दूसरे स्टेट के जो खिलाड़ी ये कह रहे हैं कि काश हम हरियाणा के होते, तो वो चीज हम प्रैक्टिकली ग्राउंड पर कर रहे हैं कि हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए भी किसी भी चीज की कमी ना आए। और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी के तहत जो नौकरियां लग रही हैं, पहले कभी किसी के घर चक्कर लगाने पड़ते थे, कभी किसी के चक्कर घर लगाने पड़ते थे। आज ऐसा युग है कि वो मेडल जीत के आते हैं, तो उनको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और उनकी ऑनलाइन ही उनकी जॉब का जो है वो पक्का हो जाता है। क्योंकि पहले होता था कि खेलने के बाद, जीतने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिलती। तो ऐसी पॉलिसी जो है वो पारदर्शिता के साथ हरियाणा सरकार ने लेके आई है। ऐसी कई नीतियां अगर मैं बताऊंगा सुबह से शाम हो जाएगी। इतनी माइक्रो लेवल पर कुछ चीजें विजिबल होती हैं, कुछ चीजें इनविजिबल होती हैं। तो हम विजिबल के ऊपर भी काम कर रहे हैं और इनविजिबल चीजें जो दिखती नहीं है लेकिन रिजल्ट के बाद दिखती है, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। विस्तार के लिए काफी चीजें हैं, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडी के अंदर आती हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की आती हैं, चाहे वो मार्केटिंग की आती है, चाहे वो पंचायती राज की है। तो उस प्रकार पूरे हरियाणा के, अगर हरियाणा की बात करें